थंबनेल पर आपने कुछ भी पढ़ा हो, लेकिन पहली लाइन में यही बोलूंगा कि इजराइल और तुर्की मिलकर सीरिया के अंदर खेल खेल रहे हैं। तुर्की वो तुर्क नहीं रहा जो सीरियल में और तो गाजी में आपको दिखाया गया। ये कलयुग का तुर्की है जो शैतान के साथ है, मुंह पर कुछ और है और बगल में छुरी। कहावत हिंदुस्तान में है, मुंह पे राम और बगल में छुरी। यही है तुर्की। हज़रात मोहतरम, बड़ा खतरनाक कांड हुआ है, इसलिए आधी रात के बाद आपके सामने सुबह होने से पहले यह अपडेट दे रहा हूं। सीरिया के अंदर एलेप्पो शहर, जो इतिहास का सबसे पुराना शहर है, उसके बॉर्डर तक आतंकवादी, देश के ही विद्रोही लोगों ने, गुटों ने, जिसमें कई सारे आतंकी संगठनों का नाम भी है, जो देश की सरकार के खिलाफ हैं, हमला कर दिया। इस हमले में रूसी और सीरिया की मिलिट्री के जवान मारे गए हैं। सीरिया और रशियन मिलिट्री के बेस पर कब्जा कर लिया गया है। देखिए, भारत के अखबार भी छाप चुके हैं, टाइटल सिर्फ पढ़वाऊंगा, परेशान न होइए। सीरिया में विद्रोही गुट का मिलिट्री बेस पर कब्जा, हथियार और वाहन छीने, 79 लोगों की मौत, अलकायदा के फिर हावी होने का डर। अब मेरे दोस्तों ये देखिए, ये जो हरे रंग का आपको एरिया नजर आ रहा है, ये सीरिया के एलेप्पो का बड़ा इलाका है, जो पूरी तरह से हरा वाला एरिया आतंकियों के हाथ में, विद्रोहियों के हाथ में जा चुका है। ये देखिए, ये वो लोग हैं जो उस इलाके को आधिकारिक तौर पर कंट्रोल कर रहे हैं। ध्यान से देखिए, ये दूसरे संगठन विद्रोही हैं, विद्रोही जो वहां की सरकार, बशर अल असद की सरकार के खिलाफ हैं। उन्होंने कई इलाके को कब्जा लिया है और सीरिया पूरी तरह से टूट चुका है। मेरे दोस्तों, अभी तक सीरिया पर हमला इसलिए नहीं किया जा रहा था क्योंकि ईरान और रशिया मजबूती से सीरिया संभाल रहे थे, लेकिन जैसे ही ईरान को कमजोर देखा गया, ऐसी रिपोर्ट में कहा गया है कि ईरान का ध्यान इस वक्त इजराइल पर है और ईरान इस वक्त अपने आप को समेट रहा है। ऐसे में मौका देखते ही रेबल्स ने, जो लड़ाके हैं वहाँ के, उन्होंने सीरिया पर कब्जा करने के लिए सीरिया के कई इलाकों में खतरनाक हमले किए हैं। 90 से ज़्यादा लोग मारे गए पहले ही झटके में। अब ताज़ा आंकड़े बता दूं आपको तो 250 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं। और अब अगर आप इस वक्त जो रिपोर्ट देख रहे होंगे तो अब तक ये मौत के आंकड़े 300 से भी पार होने की संभावना होगी। बताना चाहूँगा कि ईरान की मिलिट्री पर भी, ईरान के मिलिट्री बेस पर भी इन आतंकियों ने हमला किया है। ईरान के एक सीनियर कमांडर सीरिया में मौजूद थे, वहां मारे गए हैं। मेरे दोस्तों, कयमर्स पौर हाशमी नाम के ये ईरानी कमांडर एलेप्पो में तैनात थे, इनको भी कत्ल कर दिया गया है। पूरी तरह से एलेप्पो और सीरिया के दूसरे इलाकों पर इन संगठनों ने हमला करके कब्जा कर लिया है। बताना चाहूंगा कि बशर अल असद और जो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन हैं, उनके पोस्टर, तस्वीरों और मूर्तियों को गिराया जा रहा है। कब्जा करने वाले ये रेबल्स काफी खतरनाक हैं। فيل الله اكبر. وهاي حلب يا شباب، 1 كيلو بعيدي بس. يلا عاتون، يلا. ايوه ايه لك يلعن الاسد وروح الاسد. هاي صور رئيسكم وكلبكم. هاي ابو صالح، هاي خنزيرهم، هاي هذول صار ماي لهاد، صار ماي لهاد. تعالى. الله اكبر ولله الحمد. نصر الله من عند الله. दर्जनों सीरियन फौजियों को किडनैप किया गया है। खौफ की वीडियो सामने आई है। एक सीरिया का फौजी है जिसको इन्होंने किडनैप किया हुआ है
हाथ पैर थर थर कांप रहे हैं। देखिए لبرا خلص تحت ادخل لهون ابو الفدا لبرا يا شباب خنازير إصابة الأشعة أشرب يد تحرير يا الشام. شباب تعال بقى نتعامل باحكام رسول الله يا شباب من وين أنت؟ من وين أنت؟ انا من جولان وأنت؟ انا مواليد 82 عمري 44 سنه جابوني احتياط شو صاركن هون؟ انا صار لي يوم وين مرابطين؟ انا ما بعرف شو اسمي रूसी सैनिकों को भी मार दिया गया है। ये चंद तस्वीरें हैं। रूसी सैनिकों को मार के उनके हथियारों को छीन लिया गया है रेबल्स के द्वारा। वहीं सीरिया के आतंकी लड़ाकों ने रूसी और सीरिया के टैंकों को भी कब्जा लिया है। देखिए الله أكبر. هاي دبابة الخنازير. الله أكبر تحت أقدام المجاهدين. بإذن الله بإذن الله. الله أكبر الله أكبر. हजरात, ये जो झुंड है जिन्होंने सीरिया के शहरों पर कब्जा कर लिया है, ये काफी एडवांस है। इनके पास कैमिकाजे ड्रोन भी है जो सीरिया की और रूस की मिलिट्री के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए इन तमाम आतंकवादियों के पास खतरनाक वेपन्स हैं, एडवांस वेपन्स हैं। आपको बताऊंगा आखिर में कि इनके पास वेपन्स कहां से आए हैं, लेकिन पहले यह तस्वीर देखिए ताकि साबित हो कि इनके पास कितने खतरनाक हथियार हैं। Evet, şu an Halep'in batı kırsalındayız. Mücahit kardeşlerimiz burada Halep'e yönelik İran ve Rus destekli Esed militanlarına karşı bir operasyon başlattı. वेस्ट ऑफ एलेप्पो के इलाके में इन आतंकवादियों ने रेबल्स ने कब्जा कर लिया है और अब वहां खुशियां मना रहे हैं। الله أكبر والعزة لله واهتمام دبابة في بلدة عويجل. الله أكبر الله أكبر. حجي مبروك يا حجي. الله أكبر ولله الحمد. सीरिया की आर्मी और रूस की मिलिट्री के इन्होंने हथियार जब्त कर लिए हैं और वीडियो बनाकर शेयर करी हैं। देखिए تحت أقدام المجاهدين. الله أكبر الله أكبر. غنائم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. ما خرجنا الا نصرة هذا الدين بجد. الشيعة والشيوعيون وحزب الشيطان على نهض المسلم. الله أكبر الله أكبर. गनाइम मुजाहिदीन الآن. अल्लाह अकबर। अब जो बशर अल असद की सरकार के खिलाफ वाले विपक्ष की पार्टी वाले हैं वो एक हो गए और उन्होंने इस मौके का फ़ायदा उठाकर ऐलान किया कि जिन रेबल्स ने, जिन लड़ाकों ने इलाकों पर कब्जा किया है, हमारा उनको सपोर्ट है, समर्थन है। सीरिया में क्या हो रहा है देखिए। قال الله تعالى أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. بدأ مجاهدون وثوارنا في الشام اليوم فجرا معركة ميمونة نسأل الله فيها المعونة والنصر. وإزاء هذه المستجدات نذكر بأن واجب الوقت هو رص الصف وتوحيد الكلمة وحسن الظن بالله وحسن التوكل عليه واستمرار الأخذ بالأسباب العسكرية والشرعية
عل الله يكرمنا بتمام الفتح وتنزل النصر. فالمعركة اليوم معركة مصيرية بالنسبة لنا جميعا، فواجب الجميع هو نصرتها بكل الطاقة وبكافة الوسائل والسبل حماية للمحرر وردعا للعدوان ودفاعا عن अब सवाल यह है कि सीरिया की आर्मी बेचारी क्या ही कर रही है। पहली बात क्लियर कर दूं, सीरिया की आर्मी मजबूत नहीं है। सीरिया की आर्मी को सपोर्ट रूस की आर्मी, ईरान की मिलिट्री कर रही थी। रूस और ईरान जरा सा बिजी क्या हुए मिडिल ईस्ट में, आतंकियों ने खेला कर दिया। अब एलेप्पो के दूसरे इलाकों पर, बाहरी बॉर्डर के इलाकों पर इन रेबल्स ने कब्जा कर लिया है। लेकिन अब सीरिया की आर्मी बड़ी ही तेजी से एलेप्पो के बीच सड़कों पर तैनात हो रही है। मेरे दोस्तों, सीरिया के एक सीनियर जनरल भी मारे गए हैं, टॉप लेवल के जनरल हैं। अब आप सोच सकते हैं कि सीरिया के हालात कितने खराब हैं। अजी इतने हालात खराब हैं कि सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद तुरंत भाग गए हैं सीरिया छोड़कर और रशिया पहुंचे हैं और रूस से मदद मांग रहे हैं कि कुछ भी करके मेरे मुल्क को बचा लीजिए। इसके बाद रशिया ने उन आतंकी रेबल्स के इलाकों पर हवाई हमले किए हैं। देखिए, वहीं सीरिया की आर्मी भी क्लस्टर बम का इस्तेमाल आतंकवादियों के खिलाफ कर रही है। एक ही देश के अंदर जंग होना शुरू हो चुकी है और सीरिया की आर्मी MLRS तक दाग रही है। हज़रात मोहतरम, आपको बता दूं कि फिर ये सब मैंने क्यों दिखाया आपको और मैंने तुर्की का नाम क्यों लिया, इजराइल का नाम क्यों लिया। ये जो आतंकी संगठन ने खतरनाक तरीके से इलाकों पर कब्जा किया और नरसंहार किया, तुर्की उनका साथ दे रहा है। अल्लाह अकबर। तुर्की देखिए स्टेटमेंट दे रहा है कि ये एक लिमिटेड ऑपरेशन है, आतंकी हमलों को तुर्की से सीरियन रेबल असल्ट्स नियर एलेप्पो इज लिमिटेड ऑपरेशन। यानी सीरिया के रेबल्स ने जो एलेप्पो के आसपास हमले किए हैं वो ऑपरेशन है, वो भी बहुत छोटा सा, लिमिटेड। इसी तरह से जो रेबल्स हैं, ये देखिए रेबल्स, ये तस्वीर देखिए इनकी, ये इजराइल को शुक्रिया कह रहे हैं पोस्टर लगाकर। ध्यान से देखिए, यहूदी हिब्रू भाषा में लिख रहे हैं इजराइल को शुक्रिया। तो आपको बता दूं कि इजराइल और तुर्की इस आतंकी संगठन को ओपनली सपोर्ट कर रहे हैं। अब समझ में आया। अभी कुछ दिन पहले इजराइल के द्वारा यह कहा गया था, गाजा फिलिस्तीन वॉर अपडेट में मैं आपको लगातार अपडेट दे रहा था। इजराइल ने आधिकारिक तौर पर कहा था कि हमें लड़ाकुओं को, सीरिया के लड़ाकुओं को, ईरान के लड़ाकुओं को, इनको हमें सपोर्ट करना होगा, हथियार देने होंगे। अब हुआ यही,
उधर इजराइल ने कहा इधर रेबेल्स के पास खतरनाक हथियार। वीडियो के बीच में मैंने आपको कहा था पहले ये हथियार देख लीजिए, फिर बताऊंगा इनके पास हथियार कहां से आए। एडवांस हथियार तुर्की नहीं तो कौन देगा? एडवांस हथियार इन आतंकियों को इजराइल नहीं तो कौन देगा? आईसिस को बनाने वाला अमेरिका नहीं तो और कौन है? ये तमाम दुनिया जानती है। बहरहाल सीरिया का हाल काफी बुरा है और भी बुरे हालात हो सकते हैं। सीरिया जाने वाले लोगों से गुजारिश है, जो खासकर शिया समुदाय के लोग सीरिया ज़ियारतों के लिए जाते हैं, यही कहूँगा अपनी जान बचाइए। और काफिले वालों से और टूरिज्म वालों से यही कहूँगा, ट्रैवल्स वालों से कहूँगा, जान मुसीबत में मत डालिएगा। सीरिया के हालात बद से बदतर हो चुके हैं। फिलहाल की इस रिपोर्ट में इतना ही। जय हिंद।